सर, हमने कई दफा ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप को फेल होते हुए देखा है। क्यों फेल होते हैं, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। अब आपको लगेगा कि सर एलियट वेव और ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि वो फेल क्यों हो जाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 15 आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव्स के जरिए। तो हमने करेक्टिव पैटर्न जो है उसके तीसरे पार्ट के अंदर हम आ गए हैं। पहले हमने फ्लैट्स देखा, उसके बाद जिगजैग देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आगे पीछे जो है हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसके अंदर दिखाया गया है कि फ्लैट्स पैटर्न क्या होते हैं और जिगजैग पैटर्न क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के 4 प्रकार है। उसके अंदर आज हमारा पहला जो है वो आएगा असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर हमें कैसे काम करना है और ये किस तरीके का स्ट्रक्चर रखता है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा और आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल इन बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में कैसा दिखता है, तो मान लो कि कोई स्टॉक था, उसका प्राइस ऊपर आ रहा था, उसके बीच में आपको ए, बी, सी, डी और ई देखने को मिला, तो इसे बोला जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। और इसका मार्किंग जो है उसको आपको ए, बी, सी, डी और ई से करना है। इसके अंदर अगर आप ये पूरे तीनों के तीनों हाई मिलाओगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा जिसे आप बोलते हो ट्रिपल टॉप। और अगर ए, सी और ई तीनों को मिला दोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा जो ऊपर जाता हुआ होगा। तो इस केस में आपका ट्रिपल टॉप जो है वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है वो वीडियो में हम आगे देखेंगे। अभी के लिए पहले ये पैटर्न समझ लो। ये पैटर्न जो है वो आपको ऊपर से सीधा दिखेगा, मतलब ए का जो हाई रहेगा या फिर वहां पे जो भी लेग रहेगी उसका जो हाई होगा, बी का हाई और डी का हाई, ये तीनों को एक ही लाइन से जोड़ा जाता है और एक ही लाइन में होता है। वो थोड़ा बहुत 5-10 पैसे ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन होता है एक ही लाइन में। ओके, और जो लो लगते हैं ए, सी और ई, वो लो जो है वो नीचे की ओर लगते हैं और वो धीरे धीरे अगर उसका ट्रेंड लाइन लगाओगे तो वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको। समझ में आई बात? तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखे तो उसे बोला जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। इसको बियरिश ट्रेंड में देख लेते हैं किस तरीके का दिखता है। मान लो कि यहाँ पे कोई नीचे की ओर आ रहा था, कोई भी प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, उसमें लगा ए, बी, सी, डी और ई। और अगर इसका हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ए का जो लो है, बी और डी, ये तीनों को जोड़ोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, जहां पे आप ज्यादातर केसेस में ये समझते हो कि ये ट्रिपल बॉटम है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर की ओर से देखने को मिलेगा कि इसमें ए का हाई सी ने नहीं काटा है, सी का हाई ई ने नहीं काटा है, इसलिए ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है जिसकी वजह से बाद में स्टॉक को जो है वो नीचे ही जाना है। क्यों नीचे जाना है आगे वीडियो में देखते हैं, पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मान लो कि कोई डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर आपको ए, बी, सी, डी और ई दिख रहा है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखने जाओगे ना तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। ए के अंदर 3 लेग होगी, 1 2 3, बी के अंदर 3 लेग होगी, 1 2 3, और सी के अंदर भी 1 2 3, डी के अंदर 1 2 3, ई के अंदर 1 2 3। कुछ इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। डेली पे जो चार्ट देख रहा है उससे नीचे की टाइम फ्रेम में जाओगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाए। और जब भी
आपका ई लग जाएगा तो उसके बाद उसको जाना है ऊपर। समझ में आई? तो इस केस में आपका ट्रिपल टॉप जो है वो फेल हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश मार्केट के अंदर देख लेते हैं। तो बियरिश मार्केट के अंदर मान लो कि ये कोई असेंडिंग ट्रायंगल बना है, तो इसमें भी ऊपर जाती हुई लेग 3 लेग में आएगी, नीचे आती हुई लेग 3 लेग में आएगी, फिर से 3 3 3। तो इस तरीके से आपको छोटी टाइम फ्रेम पे 3 3 3 का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें पांचों लेग के अंदर 3 लेग होगी। तो इसे बोला जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। इस केस में आपका जो ट्रिपल बॉटम है वो फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप मानो या ना मानो, जो भी प्राइस पैटर्न है आप चार्ट पे लेकर आ रहे हो, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, चाहे ट्रिपल टॉप हो, चाहे डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, ट्रिपल बॉटम हो, ये सारी पैटर्न एलियट वेव से ही निकली हुई है। ओके, आपको आज तक पता नहीं होगा कि ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप जो है वो फेल कहां पे होते हैं, वो चलते कब है वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी फेल क्यों हो रहे हैं? वो हो रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल बनने की वजह से। चलिए देख लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल हमारी साइकिल के अंदर कहां पर दिखते हैं, कौन सी वेव में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये अपना एक साइकिल है 1 2 3 4 5 वाला। उसके अंदर एक तो आपको 2 में देखने को मिलेगा या आपको बी में देखने को मिलेगा। यहां पे मतलब आपको बहुत ही कम बार दिखेगा, लेकिन ये जो 4th वाला पार्ट है ना, वहां पे सबसे ज्यादा बार ट्रायंगल्स देखने को मिलते हैं। तो इस ट्रायंगल्स का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा ABCDE, जहां पे आप इसको मान रहे हो कि ये ट्रिपल टॉप है, लेकिन पूरा पैटर्न अगर देखोगे एलियट वेव का तो आपको पता चलेगा कि ये ई लगाने के बाद अपना 4th जो है वो कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद 5th लगाने के लिए ऊपर जाएगा। इसकी वजह से आपका ट्रिपल टॉप जो है वो फेल हो जाता है। समझ में आई बात? इसी को आगे हम बियरिश साइकिल के अंदर देख लेते हैं कि कैसे दिखता है। तो मान लो यहाँ पे एक अपना बियरिश साइकिल है, तो एक तो आपको 2 में या बी में दिख सकता है, ये तो कहीं पर भी रहेगा क्योंकि करेक्टिव पैटर्न है, जहां पे भी करेक्शन हो रहा है वहां पे आपको दिख सकता है। लेकिन 4th में सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ट्रिपल बॉटम है, लेकिन वो ई लगाने के बाद अपना 5th लेग लगाने जाएगा, जिस केस में आपका जो ट्रिपल बॉटम है वो फेल हो जाएगा। तो समझ में आई बात कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप का कंफर्मेशन कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा इस पैटर्न के जरिए, और आपको ये भी पता चलेगा कि असेंडिंग ट्रायंगल जो है उसके बाद आने वाली मूव कैसी रहेगी और किस तरीके से दिखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम कब फेल हो जाते हैं, कौन सी पैटर्न की वजह से फेल होते हैं। ओके, अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।